good morning, very good afternoon, I think. So, very good afternoon to everyone. This is Dr. Sabha from RMC. I am the Executive Director of RMC Aviation Academy. And today my topic is Career Excellence in Abroad for Building Future with RMC. First of all, I welcome you all to this brainstorming session of Study Abroad. First, I would like to thank TV9 for organizing this wonderful education expo, which is, I think, the best platform for the student and parents to solve their queries regarding the different stream of educations, as well as the platform of TV9 provide the best opportunity for the top universities of India while gathering in the same place at the same time. So I think TV9 requires a big applause for this. Today's session will be for the building future excellence with the option of abroad education. And I think that मेरा जो लेक्चर है वो बेसिकली आपके लिए हेल्प करेगा आपको कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ सही है। फैमिलीज़ को एक्चुअली पता नहीं होता, उनको एक प्रेशर होता है ड्यू टू सोसाइटी, जो सोसाइटी में वो रहते हैं उनकी तरफ से एक प्रेशर होता है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे यही करना है। अनलेस एंड अनटिल उनको कोई गाइडेंस नहीं करता कि आपके लिए क्या सही है। एब्रॉड जाना, आज से कुछ साल पहले की बात अगर हम करेंगे तो एब्रॉड जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। लोग कहते थे उनका बेटा है ना वो एब्रॉड में पढ़ता है तो उनको बहुत पैसे लगते होंगे। बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एजुकेशन ऐसी कंट्रीज़ प्रोवाइड करती है जो बहुत ही मिनिमल फीस लेती हैं। बहुत सारे टॉप कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो दे आर टेकिंग अ वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ मनी व्हेन वी कंपेयर्ड इट विद द इंडियन एजुकेशन, कि उनके पास इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इतना अच्छा लैब, इतना अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो हमारे बच्चों को बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं एट द सेम टाइम। तो मेरा लेक्चर बेसिकली, आई एम अ कैंसर बायोलॉजिस्ट। मेरा रिसर्च मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रिसर्च से रिलेटेड है। आई हैव सो मेनी इंग्लिश जर्नल पेपर्स रिटन। लेकिन एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। आई थिंक ये एक ऐसा अधिकार है जो सबके पास होना चाहिए। जो जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़े, अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको आज के सेशन में मैं किसी एक स्पेसिफिक कोर्स या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में प्रमोट करने नहीं आई हूँ। मेरा बेसिक जो आज का लेक्चर है, मैं सोच रही हूँ कि आज जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आपके समकक्ष यहाँ खड़े होने के लिए, मैं चाहती हूँ कि जो भी वक्त मैं आपका ले रही हूँ उसको ले करके आपका लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस रहे कि हाँ हम गए थे, हमें ये बात सुनने को मिली थी। तो मेरा जो सेशन है मैं चाहती हूँ कि मैं उसी पे रहूँ और ये सेशन जब कंप्लीट हो तो आप मुझे कुछ दिन याद रखें, बस इतना मैं चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना ये सेशन। बेसिकली मैं आरएमसी से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक एजुकेशन कंसल्टेंसी है, बच्चों को प्रोवाइड करती है एजुकेशंस के एडमिशन के प्रोसीजर्स इजी करना, वीज़ा का प्रोसेस इजी करना वाइल एजुकेशन इन एब्रॉड। तो वो तो है ही, बट हम पहला स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं एजुकेशन इन एब्रॉड के लिए, और साथ साथ हम इंडियन एजुकेशन को भी उसके साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो अभी इंजीनियरिंग का कोर्स करवा रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिए मेरे ख्याल से हम गिनेंगे तो गिन भी नहीं पाएंगे कितने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं हमारे पास हमारे बच्चों के लिए आफ्टर 12। कुछ बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे किसी फील्ड में जाते हैं आफ्टर पीसीएम, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे तो उससे जाएंगे,
बट हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे को अगर हम पुश करेंगे कि नहीं तुमको यही करना है, तुम इसी के लिए बने हो, तुमको यही टेस्ट करना है, तो ये एक गुड डिसीजन नहीं है। हमें एज अ पेरेंट ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कैसा है, उसको हम किस लाइन में ले जाएं कि वो अपना बेस्ट दे सके। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह रही हूँ आप लोगों से कि हर बच्चा जिसको हम पढ़ाते हैं वो अपने आप में एक नगीना होता है। बस हमें ज़रूरत होती है उसको सही तराशने की। अगर हम उस पर सही तरीके से काम करेंगे ना, वो एक दिन जहाँ कहीं भी होगा, जिस फील्ड में भी होगा, चमकता हुआ सितारा ही बनेगा। तो सबसे पहले मेरा पेरेंट्स से ही ये चीज़ कहने का है कि आप लोग ये समझिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, वेदर कि वो बायोलॉजी साइड में कुछ अच्छा कर सके, वेदर कि वो मैथ और फिज़िक्स में कुछ अच्छा करे, या हो सकता है उसके अंदर कुछ आर्टिस्टिक हो, तो हमें उसको उस तरफ ले जाना चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा बट अब्रॉड में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की, आर्ट्स की और सिनेमेटोग्राफी की, ये सारी कोर्सेज़ कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो इंडिया में शायद आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आपके अंदर प्रतिभा कितनी है उस फील्ड के लिए, तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है, उसके लिए आरएमसी इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको वो चीज़ों के बारे में अवगत ज़रूर कराएंगे। ये हो गई बात एक आर्टिस्टिक उसमें जाएगी अगर हम आर्ट साइड से पढ़ें। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस। मुझे लगता है कि आज जो सिनेरियो है इंडिया में, वो काफ़ी कुछ इस पे डिपेंड करता है कि नीट में स्कोरिंग अच्छी आ जाए और हमें कोई अच्छा कॉलेजेस मिल जाए इंडिया के अंदर। इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल, हमें लगता है सबको पता होगा कि बहुत कॉस्टली है। एक मिडिल क्लास फैमिली तो शायद उसको सोच भी नहीं सकती है, ठीक है। बट द थिंग इज़ वी हैव सम लाइक WHO NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंटायर वर्ल्ड, जहाँ पर हाफ ऑफ द कॉस्ट like 30 lakh, 25 lakh, 20 lakh for the entire whole course of MBBS आप कर सकते हैं। और आपको जो टेस्ट वहाँ से आके अब देना पड़ता था, जिसे MCI टेस्ट कहते थे, वो अब यहाँ के भी बच्चों को भी देना हो जाएगा आगे। तो दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो लोगों को इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है वाइल ओनली स्पेंडिंग 25 लाख रुपीज़, और हमारा बच्चे के अंदर भी प्रतिभा है। हम 80 लाख नहीं दे सकते बट 6 साल में 20-25 लाख ज़रूर इकट्ठा करके दे सकते हैं। और मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस हैं, खेती करने वाला, ग्रॉसरी की दुकान चलाने वाला, वो अपने बच्चे को भेज रहा है, 2-2.5 लाख रुपए साल का खर्चा है, वो कैसे भी करके उतना पैसा निकाल सकता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो कि जिस कोर्स के लिए हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्या है इसका पर्सपेक्टिव, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हम कोई ऐसा स्ट्रीम तो नहीं सेलेक्ट कर रहे। मुझे लगता है कि बीटेक आज के टाइम में काफ़ी लोग करते हैं, बट बीटेक के बाद क्या करते हैं, मेरे पास उसके लिए कोई डेफिनेट आंसर शायद नहीं है। जितना मैं एजुकेशन से जुड़ी हूँ, जितना मैंने लोगों से फ्रंट टू फ्रंट बात किया है, 1-to-1 काउंसलिंग करी है, उसके बाद या तो बच्चा 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढ रहा होता है या फिर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए तैयारी कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं सबके लिए नहीं कहती, एग्जेम्पशंस और एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं हर फील्ड में। अब एक दूसरे कोर्स के बारे में बात करती हूँ जो कि इंडिया के लिए अभी थोड़ा नया है, एविएशन। आपने CPL का कोर्स सुना होगा, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग। ये इंडिया के लिए बहुत ही महंगा कोर्स है और एक मिडिल क्लास फैमिली तो उधर के बारे में सोच भी नहीं सकती। 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख इतना इसका खर्चा आता है 2 साल में। लेकिन किसी को पता नहीं था कि शायद बाहर भी इसे कोर्स को किया जा सकता है। 32-33 लाख रुपीज़ में पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या था? ये अवेयरनेस की कमी थी।
जानकारी का अभाव था, कि हमें पता नहीं था कि हमारे बच्चों को हम कहाँ भेज सकते हैं जहाँ सेम लाइसेंस मिलेगा और सेम कैटेगरी ऑफ उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन पैसे बहुत कम लगने वाले हैं। ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आती है उसकी अगर हम बात करें तो दैट इज़ साउथ अफ्रीका। हमारे इंडिया में आपको जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े हमारे देश में 35 फ्लाइंग स्कूल्स हैं, 35, जिसमें 20 के आसपास गवर्नमेंट हैं और 15 के आसपास हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। साउथ अफ्रीका जो हमसे क्षेत्रफल में काफ़ी कम है, 350 फ्लाइंग स्कूल्स उसके पास हैं। मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन है हम लोगों के लिए, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसी को एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच गई साउथ अफ्रीका। मैंने वहाँ देखा, हमारी टीम ने, हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर इम्तियाज़, उन्होंने उसमें काफ़ी मेहनत करी और वो हम लोगों को वहाँ तक ले गए, वहाँ एक्सप्लोर किया, अपॉर्चुनिटी तलाश करी इंडियन बच्चों के लिए। वीज़ा कैसे होता है, कितनी मुश्किल होती है, यहाँ मकान कैसे मिलता है, हम बच्चों को यहाँ कैसे ला सकते हैं, हमने सब पे काम किया और उसका नतीजा ये निकला कि 2 साल में हमने 70 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पहुँचाया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज इंडिया में आपको बताऊं, प्रतिभा की कमी बिल्कुल नहीं है हमारे बच्चों में। हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। और इसका एग्जाम्पल जब मुझे पता चला, जब मैं साउथ अफ्रीका अपने बच्चों से मिलने गई सेकेंड टाइम में, तो वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के जो एकेडमी के मैनेजर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि इंडियन बच्चे जो हैं दे आर वेरी फास्ट, दे आर मेकिंग 100 आउट ऑफ 100, और हमारे साउथ अफ्रीकन उनको 4 बार में निकालने को पड़ता है एक एग्ज़ाम। तो हमारे अंदर प्रतिभा की तो कमी नहीं है, जानकारी का अभाव है। जानकारी नहीं पता कि किस कोर्स में क्या है, कैसे जा सकते हैं। लोगों को लगता है इतना दूर है साउथ अफ्रीका, कैसे भेजेंगे बच्चों को, कितना खर्चा आता होगा। मैं ले गई हूँ बच्चों को, मैंने देखा है जिनके उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल सफ़र नहीं किया, उनका हाथ पकड़ के हम लोग ले जाते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। एक दूसरे कंट्री का एक्सपीरियंस सच में दूसरा होता है, खाना दूसरा है, लोग दूसरे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट भी हमें आना चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर फील्ड में पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपने आप को यहाँ सेटल करना है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने तलाशी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी तलाशिए। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, किसी भी कंट्री में ले रहे हो, इंडिया में ले रहे हो, आपके पास जो सबसे पहला अधिकार आपको मिलता है वो मिलता है आप इसके लिए जितनी जानकारी है वो आप इकट्ठा करें, एंड दैट इज़ योर होमवर्क। वो आपके लिए कोई नहीं करेगा। हम अक्सर कहते हैं ना, हमारी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। सरकारें सब काम करती हैं, हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। मुझे लगता है अगर सफाई की बात है तो क्या हम अपने आसपास के घर के एरिया को साफ़ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं कोई म्यूनसिपैलिटी वाला आएगा साफ़ करेगा। बट अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो वो काम हमें खुद से करना चाहिए और वो एक ड्यूटी है जो हमें सबको निभानी चाहिए। ऐसा नहीं हम वहाँ के चेयरमैन हैं, म्यूनसिपैलिटी के एजेंट हैं तो हमारा ही ये फ़र्ज़ है। नहीं, वी आर इंडियंस, हमें सबके पास ये फ़र्ज़ होना चाहिए और सबको करना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को कहीं भी किसी भी एजुकेशन में डाल रहे हैं, किसी भी लाइन में उसको आगे बढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आपको जो होमवर्क करना है वो मुझे लगता है बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को करना चाहिए। उन्हें पता करना चाहिए कि हमें कहाँ भेजना है, कितने पैसे लगेंगे, इसकी कोर्स की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, बच्चे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसा ना हो कि वो कोर्स करने के बाद दर दर भटक रहा हो कोर्स के मुझे कहीं जॉब मिल जाए, अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तो उसकी प्रतिभा नहीं थी, आपने उसे ज़बरदस्ती ढकेल दिया। प्लीज़ ये मत करिए अपने बच्चों के साथ। ये आज का सेशन जो है, मेरी यही चाहत रहेगी कि मैं जितना हो सके आपको बाहर की चीज़ों के बारे में अवगत कराऊं, इंडियन एजुकेशन के बारे में अवगत कराऊं, जो कि हमारा मेन जो कहना चाहिए लक्ष्य है आरएमसी का, वो यही है कि बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर के लिए और इंडिया के लिए एज वेल। अब अगर हम दूसरे कोर्सेज़ की बात करें
तो काफ़ी सारे एब्रॉड कंट्रीज़ में अगर हम बात करेंगे, तो जैसे आपके अंडर ग्रेड कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं, हमें नहीं पता कि कोर्स के बाद भी वहाँ 2 साल के लिए रहने को मिलता है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, एंड दैट पीरियड इज़ कॉल्ड एज PSW, पोस्ट स्टडी वर्क। ये आपका अधिकार है कि अगर आपने उस कंट्री में 2 साल पढ़ाई करी है तो आपको 2 साल वहाँ रहने का परमिट मिलता है कि आप यू कैन एस्टैब्लिश योर सेल्फ इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटीज़। आप अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि कोर्स करके फिर वापस इंडिया ही तो आ जाएगा। नहीं, अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो शायद वहाँ कुछ बड़ा धमाल कर दे, किसी बड़ी कंपनी में अपनी जगह बना ले, लेकिन प्रतिभा उस फील्ड में ज़रूर उसकी देखनी चाहिए। हो सकता है उसके अंदर किसी और फील्ड को लेकर, जैसे आजकल AI के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं, मशीन लर्निंग क्या है उसके बारे में देखते हैं। बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं मेरिट के बेसिस पे। अगर आपके 75% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करिए, हम आपकी मदद करते हैं अप्लाई में, और बच्चे को ये चीज़ें बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आपको खुद से मेल आएगा यूनिवर्सिटी से कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। ये कोई बड़ा काम तो नहीं है। हाँ, उसके आगे आप सोचते हैं मैं कैसे आयरलैंड कैसे जाऊंगा, मैं यूके कैसे जाऊंगा, उसके लिए RMC है ना, मदद करेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, वीज़ा निकालेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और आपको वहाँ तक छोड़ के भी आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन फील्ड में जो एजुकेशन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके साथ में जो कंसल्टेंसीज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, वो एक ब्रिज की तरह काम करती है। अ ब्रिज बिटवीन अ स्टूडेंट एंड हिज करियर। वहाँ से वहाँ तक ले जाने का सफ़र तय करने की जिम्मेदारी एक अच्छे कंसल्टेंट की होती है। तो एक कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाइए, पूछिए, बात करिए, उसका पैसा वो नहीं चार्ज करता आपसे। हाँ, जिम्मेदारी आपकी खुद है कि आप रिसर्च खुद से भी करें, किसी की बात में ना आए, कोई जो कह रहा है उसको सुने, समझें और फिर खुद से रिसर्च करें कि हाँ उसका क्या स्टैट्स है, यहाँ के निकले हुए बच्चों को कितने % की नौकरी मिल गई है, कितने % बच्चों ने यहाँ से निकलने के बाद MCI का टेस्ट पास किया है। ऐसा तो नहीं मैं किसी छोटी कंट्री में उसको MBBS के लिए भेज रहा हूँ और वापस आके वो यहाँ का टेस्ट नहीं निकाल पा रहा है। तो ये वर्क कौन करेगा आपको? ये आप खुद करेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट हम किसी और सब्जेक्ट के बाद में बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे नर्सिंग का कोर्स आपने सुना होगा। नर्सिंग का कोर्स यहाँ कोई बड़ा वैल्यूएबल कोर्स नहीं समझा जाता, मुझे लगता है कुछ ही लोग बच्चे जाते होंगे नर्सिंग में। बट आपको पता है क्या कि US में जो नर्स होती है, हेड नर्स होती है, उसका दर्जा डॉक्टर से भी बड़ा होता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, डॉक्टर आपकी बात सुनता है, आप हेड नर्स हो, लेकिन आप उसको डिक्टेट करते हो। पेशेंट की फर्स्ट अटेंडिंग वो हेड नर्स ही करती है और कोर्स में कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना है। इफ़ यू हैव द कैलिबर यू कैन पास द टेस्ट। अब ये बात भी नहीं पता है, मुझे लगता है शायद किसी को पता है यहाँ पर, प्लीज़ अपना हैंड रेस करें अगर ये बात किसी को पता है। तो ये है कि हम अवेयर नहीं हैं। नर्सिंग एक बहुत अच्छा कैरियर है अगर हम बाहर के लिए बात करें। MBBS एब्रॉड में बहुत अच्छा करियर है अगर हम बाहर के लिए बात करें, कम पैसों के लिए। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं बच्चों के लिए, और हमारा बच्चा उतना तेज़ भी नहीं है कि वो 720 में से 700 या 680 स्कोर कर ले। तो क्या हम उसे बार बार कोचिंग करने के लिए, टाइम वेस्ट करके लिए करने देंगे, या हम अपने से पुश करके अपने आप को बाहर भेज सकते हैं, बच्चे को हेल्प कर सकते हैं कि वो डॉक्टर बन के लौटे। और मैंने देखा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास स्टैट्स हैं बच्चों के कि जो यहाँ नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए, 4 बार 5 बार वो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, 400 300 प्लस नंबर आ रहे हैं। कॉलेजेस की काउंसलिंग में गए तो 80 लाख 85 लाख रुपीस का उनको खर्चा बताया जा रहा है। वो बाहर से जाके 30 लाख हो गया, कभी कभी तो 20 लाख भी था, 22 लाख भी खर्चा था।
उसमें करके वो MCI का टेस्ट पास करके आज आर्मी में वो मेडिकल वो है, प्रैक्टिशनर है। तो उसके जो फादर थे वो कांस्टेबल हैं, जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। उनको हम लोगों ने समझाया कि वेस्ट मत करो, इसको बाहर भेजो इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ मनी। आप 6 साल में आपको पैसा देना है, एक दिन में आपको 20 लाख नहीं मांग रहा है कोई। उन्होंने कुछ अपनी खेत था उसको बेचा, कुछ उसमें से पैसा निकाला, कुछ अपनी सैलरी में से दिया और बच्चे को डॉक्टर बनाया। उस लड़की का नाम मैं नहीं बताऊंगी, बट नाउ शी इज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन आर्मी हॉस्पिटल। वहाँ से लौटने के बाद उसने आर्मी के जो एग्ज़ाम्स थे MBBS प्रैक्टिशनर के, वो क्वालिफाई किया। तो अपॉर्चुनिटीज़ भरी हुई हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमको उनको एक्सप्लोर करना है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट एज वेल एज द पेरेंट। कुछ और कोर्सेज के बारे में भी बात करती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर को हम लोग शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं। टीचर, ये टीचर हैं, बाहर बहुत पैसा कमाता है टीचर। यहाँ प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो पैसे हम लोगों को मिलते हैं एज अ टीचिंग, उससे कई गुना मिलते हैं। एक अच्छा भविष्य भी मिलता है अपने आगे बच्चों के लिए, वो अपॉर्चुनिटी भी बहुत है बाहर। बट एक सर्टेन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है जिसको आपको करना चाहिए, और बाहर उसकी बहुत वैल्यू है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपके पास कुछ साल का एक्सपीरियंस है, कुछ साल का आपके पास ये है कि मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास जो डेजिग्नेटेड डिग्रीज़ होती हैं, क्वालिफ़िकेशन होती है, जैसे B.Ed हो गया, जैसे और ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हो गए, छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, कर सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर खुद पे प्लेसमेंट भी पा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको नर्सिंग बताया, मैंने आपको CPL बताया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस बताया। एक कोर्स आपको और बताती हूँ। AME के बारे में किसी ने सुना है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये कोर्स भी 12th के बाद होता है। आज पूरी दुनिया में AMEs की भारी कमी है। ये AMEs क्या होते हैं? जैसे इनके नाम में ही छुपा है इनका काम, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। इसके बिना हमारा कोई प्लेन नहीं उड़ेगा, चाहे कितना पायलट बैठा लो। वो जब तक सर्टिफिकेशन नहीं देगा, कोई भी फ्लाइट दोबारा एक बार आने के बाद दोबारा नहीं जाएगी। और हर फ्लाइट पे कम से कम 2 से 3 AMEs होते हैं एक्सपीरियंस वाइज। कुछ का काम होता है इंटरनल चेक करना, कुछ का एक्सटर्नल चेक करना, व्हील सही से काम कर रहा है, लैंडिंग गियर सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस AME की बड़ी वैल्यू है। और आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा कमी तो यूरोप में है। यूरोप की 27 जो कंट्रीज़ हैं ना, इंटायर यूरोप नेशन में, उसमें स्पेसिफिक इस कोर्स के लिए इंडियन DGCA से कोलैबोरेशन किया है कि अगर आपके यहाँ कोई AME करता है तो प्लीज़ उसको भेजो, हम उसकी डिग्री का एवेलुएट भी नहीं करेंगे, अपने यहाँ जॉब देंगे। एंड दैट इज़ कॉल्ड एज AME, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। और पता है, एंटायर कोर्स अगर इंडिया में हम करते हैं तो 4-5 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है। 4 years का, 3 years का। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। 3 साल में 3 लाख 4 लाख रुपए फीस भरना है, और सैलरी उसकी कम से कम 2.5 लाख से शुरू होती है मिनिमम। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। हमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा गहन अध्ययन करना है, और जहाँ पर फोकस करेंगे, जहाँ पे हार्डवर्क करेंगे, डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये मेरा अपना मानना है। अभी जल्दी ही मेरे पास एक बच्चा आया था एडमिशन के लिए। उसने मुझसे बोला कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि बड़ा खर्चा है, जॉब नहीं मिलेगी, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? उसने बोला कि मेरे फादर खेती किसानी करते हैं।
उनको पायलट के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने फादर को लेकर आओ मेरे पास, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ दिन के बाद वो अपने फादर को लेकर के आया मेरे ऑफिस में। हम बैठे, बात करी, पहले कैजुअल बात करी जिससे मैंने उनका माइंड रीड करने की कोशिश करी। एक अच्छे काउंसलर की पहचान होती है कि वो आपसे घुल मिल के बात करता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है माइंड का ना, वो पढ़ सके कि आपके अंदर जुनून है भी कुछ करने का, या ऊपरी देखा देखी उसका बेटा गया है तो मेरा बेटा चला जाए, अगर उसका बेटा गया और मेरा बेटा चला जाए तो मेरा ही बेटा वापस भी आ जाएगा। नहीं, हमें इस पे नहीं चलना है। अपना पर्सपेक्टिव देखिए, मेरा बेटा क्या कर सकता है, उसकी प्रतिभा क्या है। और वही मैंने उनको समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा सर आप यहाँ इसको क्या कराएंगे? तो उन्होंने कहा कि पीसीएम से किया है, आईटी जेई का टेस्ट दिलाऊंगा, आईआईटी बीट कर लेगा, आईआईटी बीट कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएगा। मैंने कहा इसे पढ़ाना आता है? आईआईटी में पढ़ाएगा ना, आप किस लिए बना रहे हो इसको? प्रोफेसर बनाने के लिए। मैंने कहा इसे पढ़ाना आता है? क्योंकि मैंने ये बात इसलिए कही कि आपको पढ़ना आता है, दैट इज नॉट द गारंटी कि आपको पढ़ाना भी बहुत अच्छा आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बहुत अच्छी हूं पढ़ने में, लेकिन इट इज़ नॉट अ गारंटी कि मैं आपको अच्छा पढ़ा भी पाऊंगी, सिखा भी पाऊंगी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल खान सर है, मुझे लगता है आप सब लोग उनके बारे में जानते होंगे। उन्होंने अपनी कहानी भी बहुत शेयर कर रखी हुई है, आप सब लोग उनको पढ़ें। प्रेरणा का स्रोत होते हैं ऐसे लोगों की जीवनी, अगर आप पढ़ें। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपको लगता है कि ये पढ़ा पाएगा? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, पढ़ लेगा तो पढ़ा देगा। मैंने कहा ये अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा, सॉरी, इसके अंदर पढ़ाने के गुण नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो मैम कैसे क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आपने कभी इसको देखा बचपन से कि इसका किधर की तरफ ये कहता है जाने को, या कहाँ इसका मन है जाने को? तो उन्होंने बोला कि हाँ, बचपन से आसमान में देखता है, कहता पायलट बनूंगा, इसीलिए मुझे यहाँ खींच के लाया है। तो मैंने कहा हर्डल, क्या हर्डल है, क्यों नहीं भेज रहे हैं इसको बनने के लिए? तो बोलते हैं मेरे को पता नहीं है मैडम, ये कैसे होता है, क्या होता है, कितना पैसा लगेगा, मैं बेच भी पाऊंगा, ये कर भी पाएगा? मैंने कहा कर पाएगा इसकी तो गारंटी मेरी है, आप करा पाओगे ये गारंटी आपको देनी है। मैंने उनको कुछ पॉइंट्स बताए कि इन पॉइंट्स पे आप अपने आप को टिक मार्क करो, देखो कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, टिक, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, रॉन्ग लगाओ, और बाद में इवैल्यूएट करो, 10 में नंबर दो कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 7 से नीचे स्कोर आए तो कर पाओगे, और 7 से ऊपर अगर चला जाता है तो छोड़ दो। फर्स्ट स्टेप, अगर आपको एविएशन में जाना है, कोई भी बच्चा यहाँ जो बैठा है, आप अपने आप को पहले एविएशन मेडिकल पे ट्रीट करो, चेक करो कि आप एविएशन मेडिकल क्वालिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर आपका एविएशन मेडिकल फेल हो गया, आपको एविएशन के ए की तरफ भी नहीं जाना है, ए की तरफ भी नहीं जाना है। आपका कितना भी मन हो ना, भूल जाओ, नहीं जाना है उधर। और मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, मैम एविएशन में जाना है, एविएशन में जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, मैं कल मिलती हूँ तुमसे, पहले मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट बुक कराती हूँ DGCA मेडिकल एग्जामिनर के साथ, वहाँ जाओ, एग्जामिनेशन करवाओ और कल मुझे मिलना। पता लगता है किडनी में स्टोन था, वो टेम्परेली अनफिट है अभी जाने के लिए, अभी उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जब स्टोन निकल जाएगा तब वो एडमिशन ले सकता है। तो अगर अभी पैसे कहीं भरे तो गए, वेस्ट हो गया। तो आपको अगर किसी फील्ड में जाना है तो उसके मार्गदर्शन जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पहले टिक मार्क करो। एविएशन कराया, करा लिया। शुरुआत की फंडिंग के लिए 4-5 लाख रुपया है, हाँ है। क्या 3 साल में मैं 30-32 लाख रुपया लगा सकता हूँ?
हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि कॉस्टली है जाना। इंडिया में करेंगे तो बात ही मत करो, 80 लाख 60 लाख लगेगा, वो तो सबको पता है। कोई भी जाओ, नेट पे देखो, गूगल पे सर्च करो, खुद से फ्लाइंग स्कूल को फ़ोन करो कि सर आपका देखा ऐड मैंने, आपका फ्लाइंग स्कूल है या पूना में है या मुंबई में है या यहाँ है, कितना फ़ीस लेते हैं आप, वो खुद बताएगा आपको। आपको यू शुड बस आपको एक नंबर डायल करके उससे बात करनी है, कुछ नहीं करना खुद। फिर आप अपने आप को इवेलुएट कराओ कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सिंपल। अगर कर सकते हो तो आगे बढ़ो, उसके आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खड़ी हूँ, आरएमसी खड़ी है। आपको हमारे जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे कंसल्टेंट इंडिया में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि हमारी कंपनी ही बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं, अच्छे लोग हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ इस तरफ जाना आपका सही है, क्या कॉस्टिंग का खर्चा आता है, वीज़ा कितने का लगता है। हाँ, थोड़ा सा हमने उसको इजी बनाया है बच्चों के लिए कि जहाँ पर एकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस बहुत महंगे थे, मतलब 2 लाख 3 लाख रुपये सालाना खाने पीने का खर्चा आता था, वो हमने उसे कम करने की कोशिश करी कि हम उसे 1 लाख रुपीज़ में ले आएँ। इंडियन ग्रॉसरीज ढूंढ के बताते हैं कि यहाँ से आपको इंडियन ग्रॉसरीज मिल जाएगी। तो ये एक अच्छे कंसल्टेंट का काम होता है जो हम कर रहे हैं, और हमारे जैसे और भी कंसल्टेंट हैं जो ये काम अच्छा कर रहे हैं। आज के टाइम में इंडिया में अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, उनसे मिलिए, बात करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपसे फ्री काउंसलिंग ना दे उससे मत मिलना। जो कहो फ्री मुझे काउंसिल करो, इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि तुमने एक रजिस्ट्रेशन लिया है कंसल्टेंसी का, मुझे कंसल्ट करो कि मैं किधर जाऊँ, क्या सही रहेगा। अब्रॉड में जाना अभी मेरे लिए इतना पैसा है, जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जैसे मैंने आपको एएमई के बारे में बताया, मुझे 110% आई एम श्योर कि आपको किसी को एएमई के बारे में नहीं मालूम था। एएमई एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप जा सकते हैं, बस थोड़ा सा मैकेनिकल टाइप का दिमाग चाहिए, एविएशन में रुझान चाहिए, और आप जा सकते हैं, एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं अपना। इसी तरीके से काफ़ी कोर्सेज़ हैं। कुछ और कोर्सेज़ के बारे में अगर हम बात करें, मैं चाहती हूँ मुझे ये ऑडियंस में कोई बताए कि उसका किस तरफ रुझान है। कोई बच्चा प्लीज़, बेटा आप खड़े हो, आप बताओ, हाँ बताओ किस कोर्स में जा सकते हो, ऐसे ही बोलो। एमएससीज, एमएससी, एमएससी इन साइंस, सर जरा सा ये देखिए प्लीज। Can I have cordless mic? Yes. एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ किसी कॉलेज में बात किया? नहीं, उसके लिए आए हैं। एमएस इन कंप्यूटर साइंस जो है आपका ना, एक बहुत अच्छी फील्ड है करियर की, बाहर एब्रॉड में। यहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ये प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन आप उनसे जिस भी कॉलेज में आप बात करो, ज़रूर पूछो कि आपका ये इन हाउस कुछ प्लेसमेंट देते हैं। मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में PSW के बारे में बताया था, याद होगा आपको, पोस्ट स्टडी वर्क। मैं पूछ सकती हूँ आपके बीएससी में कितने परसेंटेज है? अभी तक रिजल्ट नहीं लगा है, पूरा भी रिजल्ट कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, 12th में क्या परसेंटेज थे? 66। बाहर जाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 65 का क्राइटेरिया देती हैं। 65 से कम है तो वो बच्चे को एडमिट नहीं करती हैं। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें पैसा बहुत लगता है, तो अगर पैसा है तो आप बाहर जा सकते हैं। 65 के नीचे अगर नंबर है, 65 के ऊपर हैं तो आप मेरिट में अपना एप्लीकेशन ज़रूर आप मतलब आप वैलिडिटी है आपके पास डाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि PSW का जो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि पोस्ट स्टडी वर्क आपको मिलता है, ये आपको MS के कोर्सेज़ में भी एप्लीकेबल है। अगर आप कंट्री की बात करें तो आपने जर्मनी का बारे में पता किया है? नहीं। आपको किसी को पता है जर्मनी में फ्री एजुकेशन है? फ्री एजुकेशन है। क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया है? क्या होना चाहिए? हाँ, राइट, दैट इज़ द 1 पॉइंट। उनको 12+1 चाहिए रहता है।
12 ईयर एजुकेशन जो हम लोग 12th करते हैं, उसके बाद भी कोई 1 साल का कोर्स और होना चाहिए, दैट इज़ योर फर्स्ट एलिजिबिलिटी। तो जैसे आपने बीएससी आप कर लोगे तो आपका 3 साल ऊपर हो गया, आप पोस्ट ग्रेजुएट में ले सकते हो एडमिशन। सेकेंड इज कि आइल्स होना चाहिए। आइल्स के बारे में पता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें अगर कोई बच्चा 6 स्कोर करता है या 6.5 स्कोर करता है तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटी दैट इज़ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन भर सकता है और पूरे साल 2 साल का कोर्स फ्री में पढ़ सकता है बिना कोई पैसा दिए। बट आपको अपना लिविंग एक्सपेंस खुद से निकालना होता है और लिविंग एक्सपेंस के लिए यू आर eligible to do your part-time job in that country for 16 to 21 hours in a week। और कम से कम ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो मान के चलो कि 700-800 यूरो वो कमा लेता है और उसका खर्चा 400-500 तक होता है, मतलब 200 यूरो तक को पैसा वो खुद बचा भी लेता है। तो जर्मनी इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर एमएस। हाँ, मार्क्स अच्छे हैं अगर बीएससी में तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में सितंबर और फरवरी का इंटेक होता है 2, जिसमें जो सितंबर का इंटेक होता है वो अभी चल रहा होगा। जिसको सितंबर में एडमिशन चाहिए उसका इंटेक अभी चल रहा होता है। फटाफट गूगल पे लिस्ट पे डालो बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, उनको ओपन करो, उनका एप्लीकेशन देखो कि वेदर दे आर ओपन एंड टेकिंग एप्लीकेशन फॉर द कोर्सेज और नॉट। अगर दे आर टेकिंग द एप्लीकेशन देन गो फॉर इट, अप्लाई। आप अपना जो मांग रहा है, मैंने आपको एक आइल्स बताया कि आइल्स ज़रूर कर लो। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है, बैठ जाओ बेटा, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर आप अगर उनकी नेटिव लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीख के जाते हैं, और मुझे लगता है 2-3 महीने का कोर्स है। मैंने थोड़ी बहुत चेक रिपब्लिक भी सीखी, मैंने थोड़ी बहुत और लैंग्वेजेस भी थोड़ी बहुत सीखी कि मुझे कुछ पता चले उसके बारे में कि कितना टाइम लगता है उसको सीखने में। ऐसा कुछ नहीं है, जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए, इजी है, 3 से 4 महीना लगेगा और आपको यूनिवर्सिटीज़ खुद से ऑफर करेगी 0 फीस का कोर्स अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है। इवन आपको बताऊं, MBBS भी फ्री है, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आपको जर्मन नहीं आनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जर्मन लैंग्वेज ज़रूर से सीखिए। स्पेशली इटली एंड जर्मनी, ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप बेस्ड एजुकेशन होता है। किसी ने आईमेट का नाम सुना है? आईमेट इटली में एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं आईमेट। ये मेडिकल एजुकेशन वालों के लिए होता है, जैसे यहाँ नीट होता है ना, वैसे वहाँ आईमेट होता है। और आपको बताऊँ, पूरा MBBS फ्री होता है अगर आपने आईमेट क्वालिफाई कर लिया। हमारे नीट के क्वेश्चंस की तरह वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट एक कॉमन अफेयर्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस राउंड द ईयर के, वो एक पेपर भी आता है साथ में 20 क्वेश्चंस का। ऑनलाइन टेस्ट होता है, बुकिंग करो, 120 यूरो की फ़ीस होती है, उसको भरो, एप्लीकेशन आ जाएगा। इंडिया में जो सेंटर्स हैं वहाँ जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम दो, रिजल्ट आ गया, स्ट्रेट अवे टू इटली, कोई पैसा नहीं देना है। दैट इज़ कॉल्ड एज आईमेट। तो ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप उसके बारे में सर्च करिए, जिसमें फर्स्ट नंबर आपको जर्मनी और इटली मिल जाएगा। बाकी कंट्रीज़ इज़ आयरलैंड जाते हैं बच्चे, फिनलैंड जाते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है। कनाडा में भी बहुत अच्छी एजुकेशन है, बट आई थिंक मेडिकल उतना महंगा बहुत है वहाँ पर, मेडिकल के लिए हम उसे प्रिफर नहीं कर सकते हैं। मेडिकल के लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगी, यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ भी, जिसमें पहली कंट्री मुझे लगता है बड़ी अच्छी है, यहाँ से सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है डायरेक्ट, कई स्टॉप नहीं, उज़्बेकिस्तान। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने उज़्बेकिस्तान का नाम भी नहीं सुना होगा।
उज़्बेकिस्तान रशियन फेडरेशन जब यूएसएसआर था ना, तब एक छोटी छोटी कंट्रीज टूट के अलग हुई थी। उसमें उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ अलग अलग हुई थी। बहुत छोटी कंट्री है बट इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत अच्छी है। करेंसी बहुत लो है तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है कि हमें फ़ीस बहुत कम देनी पड़ती है। पूरी कंट्री 99.9% अंडर कैमरा सर्विलांस है, 0% क्राइम है। क्राइम की जो इंडेक्स आती है ईयर की, उसमें चेक करो कि उज़्बेकिस्तान कौन से नंबर पे आता है। इंडिया बहुत पहले है। आई एम वेरी सॉरी। Whole of the course for MBBS 26-27 lakh rupees for 6 years. सेफ भी है, वीज़ा भी इजीली है, 100%, कोई रिजेक्शन नहीं। यहाँ से 2.5 घंटे का फ्लाइट है दिल्ली से डायरेक्ट उज़्बेकिस्तान का। और जो डिग्री है वो WHO NCI अप्रूव्ड है। वहाँ से लेके US में काम करो, यूरोप में काम करो, डिग्री वैलिड है, कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी नहीं देना। PhD आप आर्ट्स में भी कर सकते हैं, म्यूज़िक में भी कर सकते हैं। म्यूज़िक में शौक होता है बच्चों को, म्यूज़िक में कर सकते हैं, आर्ट्स में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको 12th करना है। अगर आपके पास अंडर ग्रेड के लिए पैसे नहीं हैं तो ग्रेजुएशन भी इंडिया से कर लो, 2 साल 2.5 साल का, किसी भी कॉलेज से, सरकारी कॉलेज हो जहाँ 7,000 8,000 फीस हो, कर लो। और जब MA की पोजीशन आए तो अप्लाई करो। पूरे 4 महीने जो जुलाई से सितंबर अगस्त ये टाइम रहता है ना, इसमें आपको बस अप्लाई करना है। कम से कम 70-80 अप्लाई करो। रोज़ बैठो, एप्लीकेशन पहले से बना के रखो, बस भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ। पक्का 10-12 जगह से टच करके वापस आएगा और तब आपकी राह खुल जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, आप जा सकते हो, कर सकते हो। राहें बहुत आसान है, बस आपको इतना देखना है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो वीडियो आप प्लीज़, हेलो, वीडियो 1 आप चला दें। वीडियो 1, यस। ये बेसिकली हमारी कंपनी का एक प्रमोशनल वीडियो है जो मैं आपको लोगों के लिए लेके आई हूँ कि हम लोग अभी तक हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे बच्चों को ले जाते हैं। आप बच्चों को देख सकते हैं इसमें, उनके फैमिली मेंबर्स भी आपको कहीं कहीं दिखाई देंगे। सारा अब्रॉड का यूनिवर्सिटी है ये। वो फ्लाइंग स्कूल है साउथ अफ्रीका। ये इंडियन बच्चे हैं। आपके पूना से भी मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं जो साउथ अफ्रीका में फ्लाइंग कर रहे हैं। थैंक यू। आप प्लीज़ सेकेंड वीडियो भी चला दें। हाँ, ये स्पेशली मैं अपना जो डिपार्टमेंट एविएशन का देखती हूँ, मैं उसका एक ये ट्रिब्यूट है मेरे उन बच्चों के लिए जो यहाँ से गए हैं और उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने हम पे भरोसा करके साउथ अफ्रीका में अपने बच्चों को भेजा है। 2 बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू फील्ड फॉर अस। He is the owner of our company, Mr. Imtiaz Nurani. That is called as water ceremony, जब बच्चे पहली बार फ्लाई करते हैं। ये बच्चा बायोलॉजी साइड का है बट एविएशन में जाना चाहता था।
ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट था। मुझे लगता है मैं उन बच्चों को शोकेस या मैंने सिर्फ इसलिए किया था। मैं खुद के प्रमोशन पे बिलीव नहीं करती, मैं उन बच्चों के प्रमोशन पे बिलीव करती हूँ जो यहाँ से गए वहाँ पढ़ने के लिए, एक सुंदर भविष्य तलाशने के लिए। तो आप सब भी कुछ उन लोगों से अलग नहीं हैं, कुछ उन लोगों से अलग नहीं है, आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की और उसके लिए हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड RMC ऑलवेज सपोर्ट एवरी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।